सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस की कहानी के एक हल्का सा चैप्टर हमने रेसलमेनिया 40 में भी देख लिया। पहले तो वो ब्लड लाइन रूल्स मैच के अंदर आ गए सेथ रॉलिंस, उससे पहले वो ब्लड लाइन का जो टैग टीम मैच था वहां पे भी इन्वॉल्व थे। लेकिन क्या जब सेथ रॉलिंस वापस आएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सेथ वर्सेस रोमन प्लान कर रहे हैं। इसको लेकर फाइनली कुछ अपडेट आई है सामने। रिसेंटली एईडब्ल्यू जो ऑल इन की सीएम पंक की फुटेज थी वो रिवील हो चुकी है और उसे देख के तुम्हें भी और मुझे भी दोनों को हंसी आने वाली है। साथ ही में एईडब्ल्यू को फॉरबिस ये सब कंपनीज भी ट्रोल कर रही हैं। तो इस वाली वीडियो को वैसे हम लोग शुरू भी इसी अपडेट के साथ करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द अपडेट के बारे में साथ ही में बात करते हैं। लेकिन बात पहले करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक की जो एईडब्ल्यू ऑल इन लंदन की फुटेज थी, एईडब्ल्यू वाले कह रहे थे भाई मैं रिवील कर दूंगा। वो रीजन था कि हम लोगों ने वहां से निकाल दिया था सीएम पंक को अपनी कंपनी से। तो फाइनली एईडब्ल्यू डायनामाइट का शो हुआ, वहां यंग बक्स अपीयर हुए। पहले मैं तुम लोगों को बता दूं मैं एग्जैक्ट जो इमेजेस है वो यूज नहीं कर रहा हूं बिकॉज एईडब्ल्यू वाले सभी को कॉपीराइट देने में लगे। अगर तुम ट्विटर के ऊपर वीडियो डाल रहे हो वहां कॉपीराइट मिल जाएगा, अगर तुम कहीं भी डाल रहे हो यानी कि एईडब्ल्यू नहीं चाहती कि उनके खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी एक सॉर्ट ऑफ हो, इसलिए वो लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे रही है। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर हल्का सा एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहा हूँ और मैं वेन्यू से जो बंदे ने वीडियो बनाई है उसके स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। बेसिकली हुआ कि इस वीडियो क्लिप के अंदर हमें दिखाई दे रहा है सभी रेसलर बैक स्टेज के ऊपर आराम से चिल मौज कर रहे हैं। सीएम पंक आते हैं, जैक पेरी को कन्फ्रंट करते हैं और उसको एकदम अटैक करना चालू कर देते हैं। और यहाँ सीएम पंक को उसकी थोड़ी देर बाद कुछ लोग रोकने आते हैं और बस ये वो कुछ फुटेज थी जो कि सामने आई थी एंड इसके जस्ट बस सीएम पंक ने एंट्री भी ली थी वेन्यू के अंदर। तो लोगों का यहाँ पर कहना ये है जैसे वीडियो क्लिप आई सामने थी भाई एईडब्ल्यू वाले तुम इससे साबित क्या करना चाहते हो, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो था ही नहीं। इवन तुम लोगों को बता दो इसके जस्ट बाद जो सीएम पंक है वो ट्विटर के ऊपर यूएसए में नंबर 1 पे ट्रेंड होते हुए नजर आए और फैंस ने उल्टा सीएम पंक को सपोर्ट दिखाया। जो मैंने वेन्यू वाली वीडियो क्लिप डाली है ना उसके में बंदा जो है भाई वो सीधा दिखाई दे रहा है, पूरा जो वेन्यू है और इवन जो पर्सन इंक्लूडिंग जिसने रिकॉर्ड की है वो सीएम पंक चैंट कर रहा है, यानी कि एईडब्ल्यू को चीजें बैकफायर कर गई हैं। अब वो जो वीडियो क्लिप है उसमें सीएम पंक को ही सपोर्ट मिल रहा है कि पंक ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, एईडब्ल्यू कंपनी ऐसी बचकानी चीजें डिजर्व करती है। एंड इवन तुम लोग को बता दो कि जो फॉरबिस वाले हैं, फॉरबिस जो एक बहुत अच्छा खासा न्यूज लेटर है, उन्होंने भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पोस्ट किया एईडब्ल्यू डायनामाइट के शो को लेकर, जहां पर उन्होंने क्या लिखा है कि सीएम पंक ने जैक पेरी को हरा डाला है एक पूरी एईडब्ल्यू ऑल इन की बैक स्टेज फुटेज के अंदर। यानी कि फॉरबिस वाले तो कतई से मैच वैच बना के घूम रहे हैं। सीएम पंक का खुद का रिएक्शन भी आ चुका है सामने। सीएम पंक ने यहाँ पर एक फोटो अपलोड किया अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगी, जहां बैकग्राउंड के अंदर मिशन अकम्प्लिश लिखा कि भैया मिशन फाइनली हासिल हो गया। तो ऑफ कोर्स एईडब्ल्यू को ये एक ताना है। एईडब्ल्यू ने जब ये वीडियो क्लिप अपलोड की अपने ऑफिशियल अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसमें उन्होंने हल्का सा ट्रिम वगैरह सेगमेंट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 700 कुछ लाइक है और बाकी 2400 डिसलाइक्स हैं सिर्फ 20,000 व्यूज के ऊपर ही। तो एईडब्ल्यू वालों तुम लोग का खात्मा हो चुका है बिकॉज ऑलमोस्ट तुम लोगों को समझ नहीं आया तुम्हें करना क्या चाहिए था। उल्टा ये होगा कि अब लोगों के मन में ना इज्जत बढ़ गई पंक के लिए कि भाई पंक तो बड़ा डेंजर टाइप आदमी है, पंक तो बड़ा डेयरिंग है, बैक स्टेज के बाद जाके लोगों को कूट देता है। तो ये बैकफायर कर गई उल्टा चीज़ें। मुझे लग रहा है एईडब्ल्यू को थोड़ा समझना चाहिए क्या एयर ऑन करना है क्या नहीं एयर ऑन करना है। बाकी इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मुझे लगा वैसे कंट्रोवर्सी को पूरा कवर करना चाहिए। बात अब हम लोग ट्रिपल एच के बारे में कर लेते हैं बिकॉज रिसेंटली एईडब्ल्यू डायनामाइट के शो में सिर्फ सीएम पंक को लेकर नहीं बल्कि ट्रिपल एच को लेकर भी चीजें हुई हैं। यहाँ पर विल ऑस्प्रे ट्रिपल एच को कुछ ताना मारते हुए नजर आए और वो जो स्टेफनी मैकमैन के साथ उनकी शादी हुई बेसिकली उसको लेकर एक ताना था। अब देखो ताना क्यों आया पहले तुम लोगों को बता दो। पैट मैकाफी शो के ऊपर रिसेंटली ट्रिपल एच आए थे तो वहां पर उन्होंने कहा था उन यंग टैलेंट्स के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ना आके दूसरी कंपनीज के अंदर जाते हैं और उनका कहना ये होता है कि भाई वो नए नए रेसलर हैं तब भी उन्हें पार्ट टाइम शेड्यूल चाहिए होता है, उन्हें कम शेड्यूल चाहिए होता है, मेहनत करनी नहीं होती, उन्हें ग्राइंड नहीं करना होता है। इसलिए मैं चाहूंगा अगर तुम वैसे टाइप के बंदे नहीं जिसे ग्राइंड या मेहनत करनी हो, मैं चाहूंगा तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी ना हो। ट्रिपल एच की ये ऐसी कुछ स्टेटमेंट थी। अब विल ऑस्प्रे जब आते हैं एडब्ल्यू शो में उनके हिसाब से ताना उनके लिए था। अब पता नहीं कैसे वो इनडायरेक्ट कुछ ताना विल ऑस्प्रे के लिए था नहीं, लेकिन विल ऑस्प्रे कहते हैं अपने एडब्ल्यू के प्रोमो के अंदर जो कि रिने यंग के साथ में होता है कि देखो भाई कुछ लोग ग्राइंड के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं ग्राइंड नहीं कर रहा हूँ, या फिर वो कहते हैं विल ऑस्प्रे में हर हफ्ते आके टेलीविजन के ऊपर मैच देता हूँ। और ग्राइंड करने की बात वो इंसान कर रहा है जिसने ग्राइंड सिर्फ अपने बॉस की डॉटर को पटाने में किया है। तो ये कुछ स्टेटमेंट विल ऑस्प्रे की तरफ से थी जो कि डायरेक्टली एक शॉट ट्रिपल एच के ऊपर ही है। आई मीन अगर विल ऑस्प्रे को नहीं पता है तो बंदे ने ट्रिपल एच ने जो लेगेसी बनाई है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, आई डोंट थिंक सो विल ऑस्प्रे कभी भी उस चीज को अचीव कर पाएंगे। और जिस तरीके से ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई चला रहे हैं वो करना कोई हलवा या बच्चों वाला काम नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता एईडब्ल्यू के पूरे शोज डब्ल्यूडब्ल्यूई डेडिकेटेड क्यों होते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके माइंड में रेंट फ्री क्यों रहती है। लेकिन बस ये कुछ
चीजें थी AEW शो के ऊपर जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। गेस व्हाट, मैं AEW भी तब कवर कर रहा हूँ जब WWE का वहाँ रेफरेंस हो रहा है। चलो पढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार कोडी रोड्स एंड लोगन पॉल के बारे में जुड़ी है, शायद सुन के तुम लोग को हैरानी होगी, लेकिन रीसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आ रही हैं सामने और इस अपडेट के अकॉर्डिंग WWE एक लंबे टाइम से लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स का मैच प्लान कर रही है। अब ये चीज सरप्राइज इसलिए बिकॉज जो लोगन पॉल है करंट यूएस चैंपियन है, जो कोडी रोड्स है वो करंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। तो मे बी WWE वाले शायद एक छोटे से टाइम के लिए एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन फ्यूड प्लान कर रहे हैं। ये फ्यूड भी नहीं होगा, मुझे लगा जैसे एक रैंडम मैच होगा। मान लो जो कोडी रोड्स हैं वो स्मैकडाउन में आते हैं, वहां से आके लोगन पॉल उन्हें कन्फ्रंट करते हैं, दोनों के बीच में बहस होती है, फाइनली दोनों का मैच होता है। शायद ऐसे मैच WWE प्लान करेगी, वरना आज सच में फिलहाल कोई चैंपियन वर्सेस चैंपियन फ्यूड का कोई वैल्यू करती नहीं है। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। इस बार WWE स्टेजेस के अपडेट के बारे में जुड़ी है बिकॉज रिसेंटली WWE का जो माइंड सेट है लग रहा है वो हल्का सा चेंज हो रहा है स्टेजेस को लेकर। बेसिकली ट्रिपल एच के यहाँ पर बताया जा रहा है मेंटालिटी ये कि अगर उन्हें ज्यादा लोग चाहिए वेन्यू के अंदर, या फिर मान लो उन्हें पता है मैं इस फलानी जगह के ऊपर शो करवा रहा हूँ, 20,000 टिकट्स बिकेंगे, तो वो जो 20,000 टिकट्स को बढ़ाने के लिए भी ना जो ट्रिपल एच है वो स्टेज को श्रिंक कर सकते हैं, वो स्टेज को छोटा कर सकते हैं। अगर तुमने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ देखा होगा, वहां पर 18,000 के अराउंड फैंस आए थे और तुमने स्टेज देखा होगा तो बहुत छोटा सा स्टेज था जहां से मतलब बंदा एंट्री ले रहा है। उतनी बड़ी WWE ने पर्टिकुलर जगह नहीं थी, इवन स्टेज की जस्ट ऊपर वाले सेक्शन के ऊपर भी बंदे बैठे हुए थे। तो बताया जा रहा है WWE ये करना चाह रही है, अगर उन्हें ज्यादा वेन्यू के अंदर बंदे लाने हैं तो स्टेज तुम्हें छोटा दिखाई दे सकता है। जरूरी नहीं WWE इतना बड़ा टेट्रॉन स्क्रीन लगा दे और उसके बाद जाके बंदा एंट्री ले, नहीं ऐसा नेसेसरी नहीं है। हाँ, उन जगह के ऊपर जहां पर WWE को लगता है कि नहीं भाई हमें एक्स्ट्रा सीट्स की जरूरत नहीं है, वहां एक अच्छा खासा स्टेज होगा। लेकिन जहां पर WWE को लग रहा है कि उन्हें एक्स्ट्रा सीट्स की जरूरत है, वहां स्टेज तुम्हें छोटा दिखाई देगा, एक छोटा सा रैंप वैम्प भी सब WWE करने वाली आने वाले टाइम में। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। फिर रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि भाई रेसलमेनिया 40 में इनकी हिस्ट्री के अंदर एक नई चैप्टर ऐड हो गया, स्पेशली जब सेथ रॉलिंस आए और रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को मारने की जगह सेथ रॉलिंस को मारने का प्लान किया। बाय द वे रिसेंटली का अपडेट है ये सामने जो कि रोमन एंड सेथ के फैंस के लिए अच्छी न्यूज़ है और बताया जा रहा है रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस की स्टोरी फिनिश नहीं हुई है और WWE इसको आगे भी बिल्ड करेगी। इनका फ्यूड, इनकी राइवलरी एक बार फिर से तुम्हें कंपनी में डैम श्योर दिखाई देने वाली है। अब देखो सेथ रॉलिंस भी WWE से भी फिलहाल कुछ टाइम के लिए गायब है। अगर तुम लोग चैनल के ऊपर एक्टिव हो, मैंने बताया था अराउंड 4 हफ्ते तक सेथ रॉलिंस WWE में नहीं आएंगे। रोमन रेंस भी फिलहाल आसपास कुछ दिख नहीं रहेंगे, वो कम बैक करेंगे, यानी कि जब भी दोनों वापस आएंगे जरूरी नहीं कि रोमन कोडी के पीछे डायरेक्ट जाए, हो सकता है सेथ के साथ में भी उनका फ्यूड इनिशिएट हो जाए बिकॉज सेथ रॉलिंस भी एक मेन रीजन है कि रोमन रेंस हमारे पे फिलहाल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं है। तो ये शील्ड के फैंस के लिए, ये रोमन एंड सेथ के फैंस के लिए अच्छी न्यूज़ है कि जब रोमन रेंस वापस आएंगे एक फ्यूड रोमन एंड सेथ का डेफिनेटली प्लान्ड है। अब ये फ्यूड कब होता है ये तो बस देखने में मजा आएगा, लेकिन स्टोरी रोमन सेथ शील्ड की अभी फिनिश नहीं हुई है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।